वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, लेकिन देखिए उससे पहले फ्राइडे का दिन भी देखेंगे हम लोग कि क्या एनालिसिस हमने किया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली फ्राइडे के दिन। तो ये क्यों आई है, रीज़न भी देखेंगे हम, और क्या यहाँ कोई सेटअप बना था, किस तरीके से हम इसे ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। देखिए इन डेप्थ चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाए, बट आपको लर्निंग उससे डबल मिलेगी यहाँ पे। तो स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए यहाँ पे, सो दैट आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके लर्निंग में देने की कोशिश करूँगा। वैसे देखिए मैं 1 आवर चार्ट पहले ओपन करता हूँ, मैं आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ से ऊपर मार्केट आज क्योंकि गैप अप हुआ फ्राइडे का दिन, और गैप अप के बाद इतनी बड़ी सेलिंग आई है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस क्यों नहीं किया था कि ऊपर से सेलिंग कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस तो था। ये रेजिस्टेंस मुझे नहीं, आप सभी को दिखा भी होगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस लिया था और वहीं से मार्केट ने सेलिंग दिखाई है। लेकिन सेलिंग का ऊपर से डिस्कशन क्यों नहीं किया था? देखिए ऑब्वियस ही चीज़ है, मार्केट पहले ऊपर आया, एक यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने एक बार डबल टॉप पैटर्न बनाया। देखिए आप एक एक चीज़ समझाता हूँ आपको, फिर आपको भी समझ में आएगी चीज़ें धीरे धीरे। देखिए डबल टॉप पैटर्न बना, मार्केट यहाँ पे गिरा, मतलब मार्केट ने एक टॉप बना लिया था। अब मार्केट को अगर नीचे जाना था तो मार्केट ने फिर से ऊपर नहीं आना चाहिए था, यही से कहीं से कंटिन्यू करना चाहिए था। बट मार्केट अगेन ऊपर आया, कंटिन्यू वन साइडेड आया और सेम लेवल के आसपास आया। देख सकते हो आप, इसी लेवल के आसपास आया और यहाँ पे फिर से क्या किया उसने, रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, मतलब देखिए एक बार दो बार रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम भी लिया और अगेन ऊपर जाके क्लोज हुआ था। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर 3 बार किसी लेवल को टेस्ट किया और चौथी बार अगर यहाँ आया है तो वो गिरने के लिए नहीं आएगा मार्केट। ये बहुत रेयर केस में होगा, आज जैसा ये गिरा ना, ऐसा गिर बहुत रेयर केस में, क्योंकि मार्केट को जाना था तो यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, यहाँ से भी नीचे जा सकता था। और इस दिन भी देखिए थर्सडे के दिन भी मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया था, तो यहाँ से भी कंटिन्यू जा सकता था। फिर भी गैप अप होता है तो कैसे हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गैप अप होगा तो किस लिए होगा, 3 बार टेस्ट किया, चौथी बार वो ब्रेक करने के लिए। हाँ देखिए ये डायरेक्टली ब्रेक नहीं होगा, मतलब देखिए क्योंकि वन साइडेड गया है ना इस लेवल तक, तो ऐसे यहाँ पे क्लोजिंग थी तो ओपन होते से ये ब्रेक तो नहीं करता, क्योंकि ऐसा मुंह तो नहीं आता है। लेकिन हमने डिस्कस क्या किया था कि गैप अप होगा और थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करके कंसोलिडेट वगैरह करेगा तो ब्रेक, क्योंकि देखिए ऑब्वियस 3 बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया तो थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक करता। ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है, तो इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड वगैरह सब कुछ देख के, मतलब ट्रेंड प्राइस एक्शन देख के हमें चीज़ें प्लान करनी होती है। तो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन अभी मैंने समझाया आपको, उस हिसाब, क्योंकि एक ही लेवल पे 2 बार डबल टॉप बनना पॉसिबल ही नहीं होता है, मतलब बहुत कम होगा। आप देख लेना थोड़ा पीछे का भी डाटा तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पहले भी एक डबल टॉप बना, अगेन यहाँ पे आज डबल टॉप, तो ऐसे एक ही लेवल पे 2 बार डबल टॉप नहीं बनता है मार्केट। पॉसिबिलिटी होती है कि एक बार डबल टॉप बन के अगर ऊपर आया तो फिर ये ब्रेक ही करे कंसोलिडेट वगैरह करके, तो इसलिए सेलिंग नहीं डिस्कस की थी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना होगा कि सेलिंग के लिए नहीं बताया था, क्यों नहीं, तो रीज़न होते हैं सब चीज़ों के पीछे। ठीक है अब देखिए, तो ट्रेड प्लान कहाँ हो सकता था, 5 मिनट चार्ट पे चलते एनालिसिस के हिसाब से तो सिंपल था कि गैप अप अगर होता है तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं करेक्शन के बाद अगर थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल ट्राई करेंगे। बट ब्रेकआउट नहीं मिला तो कॉल वाला तो वैसे भी ट्रेड नहीं बना, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। अब यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेवल मार्क भी करके दी थी मैंने आपको, 22,620। एनालिसिस क्या था कि अगर इस सपोर्ट के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हो जाए, 15 मिनट कैंडल, और फिर सस्टेन करे मार्केट, तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। हमारे 22,400 तक के भी टारगेट थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए एनालिसिस के हिसाब से, भले ये मॉर्निंग में थोड़ा मुंह हमारा 40% नहीं मिला, लेकिन ये 60% मुंह तो हम कैच कर सकते थे, एनालिसिस के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं कैच किया, मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब आपका कहना होगा क्यों, इतना अच्छा सेटअप था। देखिए सेटअप भले ही अच्छा था, 22,620 के नीचे एक कैंडल 15 मिनट के क्लोज भी, उसके बाद कंसोलिडेशन भी किया और फिर एक फ्रेश ब्रेकडाउन भी बना और मार्केट कंटिन्यू नीचे भी आया। बट ना लेने का रीज़न ये था कि मार्केट ने ऑलरेडी देखिए इतनी ज़्यादा सेलिंग दिखा दी थी, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट क्या था, बुलिश। बुलिश मार्केट में ऑलरेडी इतनी सेलिंग आ गई थी। ठीक है, और कोई ऐसा निगेटिव न्यूज़ नहीं, मुझे, मैं न्यूज़ ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ इंट्राडे के लिए खास करके, तो न्यूज़ तो मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, बट कोई ऐसा मुझे प्राइस एक्शन ही नहीं दिखा कि मार्केट इतना गिरेगा। और ये गिरने के बाद सबको लगता है कि इतना ज़्यादा गिर गया, कैच करना चाहिए था, बट मुझे भी नहीं पता था कि इतना गिरेगा। भले यहाँ से सेटअप ज़रूर बना, लेकिन मैंने प्लान इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग हो गई थी। मुझे लगा कि होगी कितनी और, थोड़ी सी होगी और रिवर्स कर जाएगा, इसलिए सेल या नहीं किया। तो मैं पूरे दिन भर यहाँ पे देखता रहा,
तो मार्केट में आज मेरा बिल्कुल ट्रेड नहीं बना, क्योंकि सेटअप नहीं बना तो मैंने अवॉइड कर दिया। ठीक है। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे कि आप ले लेते तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, ये होता। देखिए, प्राइस एक्शन जो ट्रेड करते हैं ना, ट्रेंड के हिसाब से जो चलते हैं, उनके यही दिक्कत होती है, क्योंकि हम ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं तो क्या करते हैं, देखिए मार्केट कंटिन्यू, हमें पता है, हमें पहले ट्रेंड पता होता है तभी हम ट्रेड प्लान करते हैं। ट्रेंड पता होता है कि बुलिश है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आए ट्रेड प्लान कर लेते हैं। मतलब जब तक मार्केट ऐसा ऐसा रिट्रेस करते ऊपर जाएगा ना, हम पूरे मूव कैच करते हैं। आपको भी पता है, डेली वीडियोस आप फॉलो करते हो तो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है ना, ट्रेंड फॉलो करने के एक एक ही यहाँ पे ड्रॉबैक हो जाता है कि जिस दिन मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल करने जाएगा ना, वो हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें पता है ट्रेंड बुलिश है, तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि बुलिश जाए मार्केट। अगर सेटअप बनता है तो बुलिश ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो बियरिश वाला मिस हो जाता है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 10 बार हमने ट्रेड कैच कर चुके हैं, एक दिन मिस होगा तो क्या होगा। और आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा मूव आया, इतना बड़ा प्रॉफिट कर लेते। देखिए, पर्सनली अगर मैं बताऊँ, अगर मैं मॉर्निंग में चलो यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर लेता ना, तो मैं कहीं न कहीं 1:3-4 यहाँ मिलता, और मार्केट जब होल्ड करता ना, तो मैं एग्ज़िट कर जाता। क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि इतना ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश है। हाँ, ठीक है, सेलिंग वाला मार्केट होता ना, कंटिन्यू गिरने वाला, तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि नहीं और भी ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन बुलिश मार्केट में ये सेलिंग आना, मतलब यहाँ पे कैच नहीं कर सकते। तो कभी भी क्या है ना, आप लोग ये बिगिनर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ऐसा मार्केट देखते हैं, फिर लास्ट में क्या सोचते हैं, काश मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता और यहाँ एग्जिट करता तो मुझे इतना इतना प्रॉफिट होता। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं, या इमेजिनरी यहाँ पे थिंकिंग होती है कि ऐसा कर लेता। नहीं होती है चीज़ें। आपको लगता है इतना बड़ा मूव मिल जाता, आप बैठते बिना ट्रेंड में, आप कहीं न कहीं बीच में निकल जाते। तो ये चीज़ें होती है। तो देखिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है, रिग्रेट नहीं करना है कि मूव आ गया, मैंने मिस कर दिया, नहीं, क्योंकि नहीं बना सेटअप, नहीं मिला ट्रेड। हो सकता है कुछ लोगों ने लिया भी, यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ये 620 के बाद यहाँ ट्रेड लिया होगा, अच्छा खासा ये मूव भी लिया होगा। लेकिन मैंने क्यों नहीं प्लान किया, क्योंकि सेलिंग मूव थोड़ा-सा हो गया था ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है ना, लॉजिक वगैरह लगा के ट्रेड प्लान करना होता है। ऐसा नहीं कि सेटअप बन गया तो ट्रेड ले लिया, उसके बाद लॉजिक भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो इस तरीके से आज का मार्केट था, मेरे लिए तो कोई ट्रेड नहीं बना। ठीक है, आपने अगर कुछ ट्रेड प्लान किया होगा तो मुझे कमेंट में बताइए, अवॉइड किया होगा तो कमेंट में बताइए। ठीक है। देखिए, जो मैं होता है, जो मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर मैंने कैच नहीं किया तो कुछ ये कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आता है कि आप आज ट्रेड लेते हैं तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता। लेते बिना तो हम ज़्यादा रुक नहीं पाते। आपको पता है हमारे टारगेट्स 1:3 के ऊपर होते हैं, हम उसके बाद निकल जाते हैं अगर मार्केट कहीं रुकता है तो, है ना? ओके, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड होते ना तो फिर बड़े टारगेट लेते हैं। इंट्राडे के हिसाब से सफिशिएंट हो जाता है 1:3 के ऊपर जो भी मिले वो हमारा। ओके, इस तरीके से। और देखिए, वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अब मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपने ट्रेड लिया था या नहीं लिया था। ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 1 आवर पे मैंने आपको दिखा दिया कि मार्केट ने कहीं न कहीं यहाँ पे 2 बार डबल टॉप बनाया है, ये एक, और यहाँ पे भी। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट भी कर दिया, देखिए डबल टॉप का। अब मार्केट कहीं न कहीं कंटिन्यू करना चाहिए। अगर होल्ड करता है निफ्टी यहाँ पे और कोई ब्रेकआउट आता है तो समझ लेना ये फिर इस बार ये लेवल निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, कॉल साइड का भी बनेगा, अगर वो मार्केट नीचे सपोर्ट ब्रेक करता है तो पुट साइड का भी बनेगा। तो सब डिस्कस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए, मैंने जैसे ही पहले ही बताया आपको, वीडियो की लेंथ थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है। मुझे भी पता है आप लोग देखते नहीं हो बड़ी वीडियोज़, यहाँ पे बहुत से लोगों को बोर लगता है कि इतने बड़ी वीडियोज़ बना रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे डिटेल में आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी, क्योंकि डिटेल में बताऊँगा तभी आप समझ पाओगे ना, कुछ सीख पाओगे। लेवल बताऊँगा और सेटअप बताऊँगा, उसके लिए तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में वो बता दूँगा। लेकिन आपको फिर दिक्कत ये होगी कि उस पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको चीज़ें ही नहीं पता होगी। इसलिए मैंने डिटेल में चीज़ें बताई है। ठीक है? वीडियो स्किप मत करिए, बड़ा होता है, देखिए पूरा, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं अब कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मार्केट में यहाँ पे नीचे आया मार्केट कंटिन्यू। अब मार्केट ऐसी सिचुएशन में, मैंने अभी बताया आपको, कि ब्रेकआउट करता है तो फिर ऑल टाइम हाई अगेन लगा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ अब सपोर्ट देखना पड़ेगा। सपोर्ट कहाँ पे, 22,400 के आसपास सपोर्ट लेवल है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मार्केट ने होल्ड भी, मतलब आज यहीं से थोड़ा सा रिवर्सल किया है। तो अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है निफ्टी, और थोड़ा गैप डाउन हो, या फिर यहाँ पे भी ओपन होता है, चलेगा। 22,400 के ऊपर ऊपर ही कहीं ना कहीं होल्ड करके एक ब्रेकआउट आना चाहिए। बहुत बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस वही हमारा 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम होगा, ज़्यादा नहीं। टारगेट 1:3 तो मिनिमम रखिए ही रखिए। ठीक है, उसके ऊपर जो भी मिले आप बुक कर सकते हो। ओके, ये तो हो गई फ्लैट की बात। चलो, गैप अप होता है तो, गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना, 22,400 के आसपास सपोर्ट लिया है मार्केट ने।
अगर गैप अप भी होता है तो हम थोड़ा करेक्शन वगैरह का वेट कर सकते हैं, थोड़ा करेक्शन हो या फिर यही ऐसा कोई सेटअप बनाए और कोई ब्रेकआउट दे, तो ऐसे केस में हम कॉल ही प्लान करेंगे। थोड़ा सा करेक्शन को आता है मार्केट और फिर ब्रेकआउट बनाता है तो भी हम कॉल प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही सेम और टारगेट भी 1:3 के आसपास रखेंगे। टारगेट की अगर बात करें ना, ऊपर के साइड में आपको रेजिस्टेंस बताता हूँ। ऊपर के साइड देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे एक आ जाएगा 22,620 लेवल, 620 लेवल जो हमारे पहले की लेवल थी जहाँ से आज मार्केट नीचे आया ना, वही लेवल अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। पहले सपोर्ट था, इसके ऊपर जाता है तो फिर 22,800 लेवल है यहाँ पे लगभग, क्योंकि पहले भी यहीं पे मार्केट ने सेलिंग दिखाई है आज भी, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस और इसके ऊपर जाता है तो 22,860 का एक टारगेट आ जाएगा, 22,980, ये सभी लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अपसाइड का तो क्लियर हो गया। अब दिक्कत ये होगी कि मार्केट नीचे आता है तो क्या करना है। देखिए 400 के नीचे आता है मार्केट बियरिश होगा, सिंपल है। सपोर्ट ब्रेक होता है, अगर गैप डाउन होता है सीधे तो समझ लेना फिर बियरिश ट्रेड ही प्लान करना है। गैप डाउन होता है 400 के नीचे, वेट करेंगे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट वगैरह हो और मार्केट थोड़ा करेक्शन करके, मतलब थोड़ा ऐसा ऊपर, क्या होता है ना, डायरेक्टली गिरता नहीं है मार्केट कभी भी यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग हो ही है ना, तो यहाँ ओपन होकर गिरेगा नहीं। थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह करेगा, कंसोलिडेट करके अगेन ब्रेक डाउन देगा, तब हम ट्रेड लेंगे अगर गैप डाउन होता है तो। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट, टारगेट 1:3 रखेंगे। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पे गैप डाउन नहीं भी होता है, मान लेते चलो यही कहीं ओपन हुआ और इसके नीचे अगर आता है ऐसा कंसोलिडेट वगैरह करके 400 के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो भी पुट ही लेंगे। अब नीचे सपोर्ट कहाँ पे, देखिए नीचे सपोर्ट की बात करें 22,400 के बाद 22,285 का एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे 22,165 का है। ठीक है, यह है सपोर्ट लेवल। तो ये हमारे टारगेट्स यहाँ पे, इन्हें टारगेट्स की तरह हम देख सकते हैं। हाँ, अगर वही गैप डाउन अगर होता है, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा आई है, चलो निगेटिव अगर प्रेशर होगा तो गैप डाउन होगा मार्केट, तो ये लेवल्स हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बस मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, अगर सपोर्ट पे ही गैप डाउन करेगा और सपोर्ट पे आएगा तो एक बाउंस बैक देगा, तो बाउंस बैक में हमें इजीली 1:3 मिल जाएगा। मतलब अगर मान लेते इस लेवल पे आया या डबल बॉटम बनाया या फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, तो हम एक बाउंस बैक के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे।